ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ही। फिर एक बार आपका स्वागत है इन सितारों के पार। और आज हम बात करने वाले हैं गणेश अथर्वशीर्ष के बारे में। और ये जो अभी मैंने पढ़ा ये है शांति पाठ। और ये शांति पाठ हमारे सारे जो कर्मकांड पूजा हवन इत्यादि होते हैं उसके पहले शुद्धि करने के लिए जो है इस मंत्र का, इस शांति पाठ का प्रयोग किया जाता है। आपने शादियों में भी इसको सुना होगा। और अथर्वशीर्ष स्तोत्र से पहले और आखिर में इस मंत्र को पढ़ा जाता है जिससे कि आपके वास्तु में आपके आसपास जो भी अशुद्धि है वो शुद्ध हो जाए और आपके कर्मकांड में कोई भी बाधा ना आए। तो इसके लिए भी इन मंत्रों का जाप किया जाता है। जो अथर्वशीर्ष स्तोत्र है आज उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी फलश्रुति जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये गणेश अथर्वशीर्ष इसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्पेशलिटी क्या है और सब कुछ। तो गणेश अथर्वशीर्ष के बारे में सबसे पहले तो हम इसके नाम का मतलब जानेंगे। हम नॉर्मली इसको बोलते हैं अथर्वशीर्ष स्तोत्र। हालांकि ये स्तोत्र नहीं है, हम उसके साइज की वजह से उसको स्तोत्र बोलते हैं, लेकिन ये जो है स्तोत्र नहीं है, ये एक्चुअली उपनिषद है। ये अपने आप में गणपति उपनिषद है, गणेश उपनिषद है। बहुत छोटा है लेकिन उपनिषद है। और इसमें गणेश जी के बारे में जो भी आप जान सकते हैं वो सारी जानकारी इसमें अच्छे तरीके से दी गई है। और इसके अंदर आपको गणेश जी के 2 और मंत्र भी मिलते हैं जिसको आप इंडिपेंडेंटली भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र नहीं, उपनिषद है, गणेश उपनिषद। ये सबसे पहली बात है। दूसरी चीज यह है कि गणेश अथर्वशीर्ष का क्या मतलब है, अथर्वशीर्ष का क्या मतलब है, क्योंकि ये जो है अथर्वशीर्ष ये सिर्फ गणेश जी का नहीं है। ये एक फॉर्मेट है स्तोत्रों का या उपनिषद कह लीजिए, जो दुर्गा जी का भी अथर्वशीर्ष होता है, शिव जी का भी होता है जिसको रुद्र अथर्वशीर्ष बोलते हैं, विष्णु जी का भी होता है नारायण अथर्वशीर्ष। फिर उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सूर्य अथर्वशीर्ष और फिर गणेश अथर्वशीर्ष। तो अथर्वशीर्ष एक फॉर्मेट है जिसमें अलग अलग देवताओं के अथर्वशीर्ष हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, भारत में जो प्रमुख 5 संप्रदाय हैं, हर एक देवता का एक अथर्वशीर्ष है जो मैंने आपको गिनाया। थर्व एक शब्द होता है, थर्व। थर्व का मतलब होता है चांचल्य, यानी कि चंचलता, बुद्धि की अस्थिरता, अस्थिर बुद्धि को बोला जाता है थर्व। और अथर्व यानी कि जो चंचल ना हो, जो अस्थिर ना हो, यानी कि फर्मनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, उसको बोलते हैं अथर्व। जिसमें चंचलता ना हो, जिसमें सिर्फ शांति और स्थिरता हो, जिसके कारण कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ेगा और शुभ विचार आएंगे। तो ये जो है इसका मतलब है अथर्व का। ठीक है, तो अथर्व शीर्ष। अब शीर्ष जो शब्द है वो आप देखेंगे शीर्षक, यानी किसी चीज का जो हेडिंग है उसको शीर्षक बोलते हैं। शीर्ष का मतलब होता है सर। तो अथर्व शीर्ष का मतलब है जो आपकी बुद्धि है उसको स्थिर करने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है स्थिर बुद्धि। गणेश जी से स्थिर बुद्धि की कामना हम कर रहे हैं। और ऐसा स्तोत्र जिसकी रचना पढ़ने से आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, विद्या से भर जाती है, उसको हम बोलते हैं अथर्व शीर्ष। तो ये गणपति का अथर्व शीर्ष है जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले और एक बात यह है कि जो गणेश जी हैं वो ओमकार स्वरूप है। ये भी हमें इस अथर्वशीर्ष में ही पढ़ने को मिलता है कि वो ओमकार स्वरूप है। जो ओमकार है वो अपने आप में, उसका अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो अ प्लस उ प्लस म, और ऊपर फिर जो है चंद्र बिंदी आती है उसके ऊपर। तो ये जो अ है ये ब्रह्मा जी का होता है, जो उ है वो विष्णु जी का होता है, जो म है वो रुद्र का यानी कि शिव जी का होता है, और जो चंद्र बिंदी है वो आदि माया या देवी माँ का होता है। तो गणेश जी हालांकि दिखाए तो जाते हैं कि शिव और पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन वास्तव में गणेश जी का जो तत्व है वो है ओमकार स्वरूप। इसी तत्व से बाकी सारे देवी देवता का निर्माण हुआ है।
उसी से क्रिएशन हुई है। इसीलिए गणेश जी की जो पूजा है, अर्चना है, वो बाकी सारे कर्मकांड और पूजा हवनों में जो शुरुआत होती है वो गणेश जी की आराधना से ही शुरुआत होती है, ताकि वो निर्विघ्नता कर दे, सारे ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं निकाल दे उस कर्मकांड से, साधना से इत्यादि। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले गणेश जी की उपासना होती है, पूजा होती है, ताकि वहां पे कोई भी बाधा ना आए, अच्छे से सारे काम हो जाएं। ठीक है, तो इसी तरीके से गणेश जी की आराधना सबसे पहले होती है। वो ऑब्स्टिकल रिमूवर भी है, वो बुद्धि के देवता भी हैं, और वो अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए भी गणेश जी की ही उपासना की जाती है। यहाँ तक कि जो ओमकार किया जाता है साधना में, ध्यान में, तो ओमकार की साधना भी इसीलिए होती है ताकि बुद्धि स्थिर हो जाए। तो ओमकार साधना करना भी गणेश आराधना करने के बराबर है, ये भी हमें यहाँ पे जानने को मिलता है। अब इसके रचना के बारे में जानते हैं। इसमें एक जगह पे ये कहा जाता है कि अथर्व ऋषि नाम के ऋषि थे और उन्होंने ये स्तोत्र रचा है, इसलिए इसको अथर्वशीर्ष कहा जाता है। हालांकि ये एक आख्यायिका या जिसको हम बोलते हैं किंवदंती है, इसके बारे में कोई प्रूफ नजर नहीं आता है। उसके बाद उसका जो पहला लिखित प्रूफ मिलता है, हिस्टोरिक या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलता है, वो 16वीं-17वीं शताब्दी में मिलता है। लेकिन ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है अथर्व वेद में। तो अथर्व वेद से निकला है अथर्वशीर्ष गणेश जी का, तो इसीलिए इसका एक तरीके से कोई ऑथर नहीं है, ये अपौरुषेय है, क्योंकि जो वेद हैं उनको अपौरुषेय माना जाता है, यानी कि स्वयं ईश्वर ने ही इसकी रचना की है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये अथर्वशीर्ष से हमको मिलता है और इसीलिए ये बहुत विशेष है। ऐसा कहा जाता है कि जो वेद हैं उनकी माता है गायत्री, और जितने भी मंत्र हैं, जितने भी ध्वनियां हैं, जितना भी इंक्लूडेड गायत्री मंत्र, वो सब कुछ कहाँ से निर्माण हुआ है? उसका ओमकार से। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गणेश जी के थ्रू ही सारे वेदों का, शास्त्रों का, मंत्रों का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए गणेश जी की उपासना सबसे उम्दा उपासना मानी जाती है। यहाँ तक कि गणेश जी देवी माँ के बहुत प्रिय हैं, और इसीलिए गणेश जी की उपासना करने से ऑटोमेटिकली आपको देवी माँ की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए रोज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। जो दो प्रमुख मंत्र मिलते हैं हमको, वो है ओम गंग गणपतये नमः, जो बहुत फेमस है, लेकिन इसका सोर्स क्या है? गणेश उपनिषद, यानी कि गणेश अथर्वशीर्ष में हमें यह मंत्र पहले देखने को मिलता है, उसी के बाद वो पॉपुलराइज हुआ है। उसके बाद और एक मंत्र यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, वो है गणेश गायत्री मंत्र, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ये मंत्र भी हमें इस गणेश उपनिषद से ही प्राप्त होता है। उसके बाद इसमें बहुत सारी जानकारी है, गणेश गायत्री के बारे में भी बहुत सारी जानकारी इसी में मिलती है। तो गणेश गायत्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें यहाँ गणेश उपनिषद में मिलती है। गणेश उपनिषद में गणेश जी के बारे में बहुत सारा वर्णन है कि ये कौन है, क्या है। अभी तक जो मैंने बोला वो भी सारा उसमें वर्णन आता ही है, उसका एक ब्रीफ ट्रांसलेशन मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद मूलाधार चक्र के जो स्वामी है वो है गणेश जी। बिना गणेश जी की आराधना किए आप योग में भी आगे नहीं जा सकते, कुंडलिनी जागरण भी नहीं कर सकते। तो गणेश जी साधना के भी सबसे पहले जो देवता है वो है गणेश जी। तो मूलाधार का जो रंग है वो रक्त वर्ण होता है, तो वही रंग गणेश जी का भी माना जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। उसके बाद इसमें बहुत सारा वर्णन है कि गणेश जी के 4 हाथ होते हैं, उनके हाथ में मोदक होता है, परशु होता है, कमल होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये पूरा वर्णन है इसके अंदर, और ये एक स्तुति पर और इन्फॉर्मेशन देने वाला एक स्तोत्र है। पूरा वर्णन इसमें गणेश जी का आता है। अब हम स्तोत्र में ज़्यादा और डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें आज मेनली फोकस करना है फलश्रुति के ऊपर, और उसी में हमको देखने को मिलेगा कि किस किस तरीके से ये स्तोत्र या ये उपनिषद पढ़ने से आपको जीवन में क्या क्या फल मिलेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत फलश्रुति। ये फलश्रुति जो है मैं डायरेक्टली आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, अपने मन से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल रीड एंड ट्रांसलेट इट टू यू। तो फलश्रुति में जो सबसे पहला श्लोक आता है वो ये कहते हैं कि एक तो इसके पढ़ने से आपके सारे जो विघ्न हैं वो चले जाते हैं। जो 5 महापाप कहे गए हैं शास्त्रों में, उन पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद अथर्वशीर्ष पढ़ने की वजह से आप ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, यानी कि साधना में उच्च गति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि अगर आप शाम के वक्त गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो दिन में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं, जल जाते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अगर आप सुबह को पढ़ते हैं तो रात में किए हुए, शाम में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं। और अगर आप रोज सुबह और शाम एक एक बार इसका पाठ करते हैं तो आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो पहले किए हैं पाप, उससे भी आप मुक्त हो जाते हैं, और उसका मतलब ये भी है कि आगे आपके हाथ से कोई पाप
नहीं होगा, इस हिसाब से भी आपके अंदर परिवर्तन इस अथर्वशीर्ष के पाठ से आएगा। उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति ये गणेश अथर्वशीर्ष आपको करवा सकता है। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ये जो अथर्वशीर्ष है ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है और इसीलिए जिसकी पात्रता नहीं है ऐसे इंसान को इसका ज्ञान कभी भी नहीं देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि आपके जीवन में जो जो आप चाहते हैं वो सारी डिजायर्स आपकी फुलफिल हो सकती हैं और जीवन के सारे विघ्नों का नाश हो सकता है अगर आप इस अथर्वशीर्ष के 1000 पाठ करते हैं। इसके बाद यह कहा गया है कि गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ करने से, एक पाठ करके या 1000 पाठ करके, अगर आप अभिषेक करते हैं गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर, तो इसके वजह से जो ये करने वाला साधक है वो वाचस्पति बन जाता है। सरस्वती माँ उसकी जबान पे विराजमान हो जाती है हमेशा के लिए और विद्या जो है उनकी जबान से प्रकट होती रहती है। जिन लोगों को विद्या की प्राप्ति करनी है, आपको अच्छे स्कोर लाने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो यहाँ पर यह कहा गया अथर्वशीर्ष में कि जो चतुर्थी तिथि के दिन पूरे मन से और भक्ति से पाठ करता है गणेश अथर्वशीर्ष का, वो विद्यावान बनता है और यशोवान बनता है, यानी वो यशस्वी होता है जहां भी जाता है और उसके साथ साथ विद्यावान भी होता है यानी ज्ञानी होता है। अब यहाँ पर विशेष करके ध्यान दीजिए, आप जो दुर्वांकुर अर्पण करके गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके वजह से आप कुबेर की तरह बन जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है वैश्रवणो पमो भवति, या वैश्रवण का मतलब है कुबेर, तो आप धन कुबेर बन जाएंगे अगर आप दुर्वांकुर अर्पण करके अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे। उसके बाद यह कहा गया है कि अगर आप 1000 मोदक का भोग लगाते हैं गणेश जी को तो बड़े से बड़ा विघ्न भी आपके सामने नहीं ठहर सकता है, बड़े से बड़ा विघ्न भी उसका नाश हो जाता है और पूरी तरीके से आपका जीवन निर्विघ्न हो जाता है अगर आप 1000 मोदक बनाकर गणेश जी को अर्पण करते हैं। उसके बाद यह कहा गया है कि अगर आप गणेश जी का हवन करते हैं, यहाँ पर आप ओम गंगणपतये नमः का भी जाप कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है गणेश गायत्री का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप ये सारे मंत्र पढ़ के गणेश जी का हवन करते हैं और उसमें गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ते हैं या गणेश अथर्वशीर्ष का हवन करते हैं तो उसके जीवन में ऐसा कहा गया है कि स सर्वम लभते स सर्वम लभते। इसका मतलब है कि उस इंसान को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ऐसा उसमें 2 बार कहा गया है टू जो है एजर्ट कि हवन करने से और भी ज़्यादा फायदा होता है। इसके आगे ये कहा गया है कि अगर आप जो है अथर्वशीर्ष के सहस्त्र आवर्तन करते हैं या उसका हवन करते हैं या आप जो है अभिषेक करते हैं और उसके बाद में अगर आप 8 अच्छे विद्यावान ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो इसके वजह से आपकी जो कीर्ति है, आपका जो तेज है वो जो है सूरज की तरह फैल जाता है। यानी जैसे सूर्य से ज़्यादा प्रकाशवान कोई नहीं है वैसे आप बन जाते हैं। जैसे सूर्य को कोई इग्नोर नहीं कर सकता वैसे आपको भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और जैसे कीर्ति और फेम सूर्य का है वैसा ही आपका हो जाता है। मतलब इतना देदीप्यमान आपको बना सकता है। उसके बाद अगर आप गणेश अथर्वशीर्ष को सिद्ध करना चाहते हैं यानी कि उसकी पावर को बढ़ा देना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आप किसी महानदी में जाते हैं और उस महानदी में जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसको देखते हुए एकाग्र मन से अगर आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो ये जो स्तोत्र है वो सिद्ध हो जाता है, जिसके कारण उसके बाद जब जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो अपने आप बहुत ज्यादा रिजल्ट उसमें से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये सिद्ध करने की वजह से आप देखेंगे जितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई हो वो सारी हल हो जाती है। इसका मतलब है कि ये स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं, सिद्ध करते हैं तो बड़े से बड़े विघ्न चले जाते हैं, बड़े से बड़े जो है बाधाएं दूर हो जाती हैं और बड़े से बड़ा पाप भी कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है गणेश उपनिषद की ये फलश्रुति है। उसके बाद यहाँ पर फिर से शांति मंत्र आ जाते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। और उसके आगे फिर वही पहले वाला जो शांति मंत्र है वो भी आ जाता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिः यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तो इसी के साथ गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र जो है वो खत्म होता है या गणेश उपनिषद जो है वो खत्म होता है। तो ये है गणेश जी की जो सारी आराधना है वो इसमें आपको समराइज करके मिल जाती है और ये गणेश उपनिषद है। तो इसीलिए गणेश अथर्वशीर्ष बहुत ही पावरफुल और पोटेंट है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग बेनिफिट्स एंड रिजल्ट्स। अब एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन मिलता है। यहाँ पर इस वीडियो में खाली मैं ये बताऊंगा कि अलग अलग ओपिनियंस क्या हैं, इसके बारे में निर्णय क्या करना है वो आप अपने हिसाब से या अपने गुरु के हिसाब से
कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप मेरे कोर्स में आएंगे तो मैं उसमें डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या सही है। यहाँ पे मैं सिर्फ जानकारी दूंगा। तो लाल किताब में अगर जाते हैं तो केतु को गवर्न करते हैं गणेश जी, ऐसा माना जाता है। दूसरी तरफ अगर आप पराशर ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष में जाते हैं तो वो लोग ये मानते हैं कि मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं गणेश जी, तो ये उनका मानना है। उसके बाद अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं या बुध ग्रह को गवर्न करते हैं गणेश जी, ऐसा मानते हैं। तो ये 3 मान्यताएं हैं जो पॉपुलरली चलती है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे जो गणपति संप्रदाय है उसके अंदर आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है, जहां पर तांत्रिक तरीके से भी गणेश जी का पूजन होता है, जिसमें दोनों दक्षिणाचार और वामाचार दोनों तरीके से उपासना होती है। और गणपत्य संप्रदाय में यह माना जाता है कि 32 प्रकार के गणेश जी के रूप है, 32 प्रकार के गणेश जी के रूप हैं, जिसमें 5 ऐसे रूप होते हैं जो हमारे पंच महाभूतों को गवर्न करते हैं, यानी कि पृथ्वी, वायु, जल, आकाश इत्यादि। तो ये सारे जो हैं इनके ऊपर एक एक उनमें से जो रूप है वो उसको गवर्न करता है। उसके बाद जो बचे हुए 27 हैं वो 27 में से एक एक रूप हर एक नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में 2 पार्ट का मेरा जो है गणेश 32 गणेश के बारे में 2 वीडियोस मैंने बनाए थे, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर नक्षत्र के लिए कौन सा जो है गणेश जी का रूप है और उनके लिए कौन से मंत्र का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए, वो सब मैंने वहाँ पे बताया है। तो आप वहाँ जाके उस वीडियो में देख सकते हैं और वहाँ पे 2 वीडियोस आपको मिलेंगे जो कंटिन्यूएशन में है, तो दोनों देखना, ठीक है। तो 32 गणेश भी होते हैं और गणेश जी की हर तरीके से प्रार्थना होती है, तांत्रिक रूप से, वैदिक रूप से, पौराणिक रूप से, हर जगह पे गणेश जी की आराधना होती ही होती है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो सभी लोग कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और उनकी जो है कुंडली कैसी है। तो उस पर मैं ये कहता हूँ कि विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम इत्यादि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा है और ये बहुत ही मुश्किल है, तो और कुछ होगा जो छोटा है और हम पढ़ सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं ये कहता हूँ कि आप गणेश अथर्वशीर्ष को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सब ग्रहों की अगर आप शांति करना चाहते हैं, अपने जीवन की सारी बाधाओं को आप शांत करना चाहते हैं, जिसमें हर तरह के विघ्नों का नाश करना चाहते हैं, अच्छी बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, चंचलता से मुक्त बुद्धि चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके लिए आपको गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत ना हो तो आप गणेश सहस्रनाम का भी पाठ करेंगे। तो गणेश सहस्रनाम स्तोत्र और उसके साथ में गणेश अथर्वशीर्ष का भी आपको पाठ करना चाहिए। ये दोनों अगर आप करते हैं और गणेश जी की आराधना करते हैं और बाकी की चीज़ें जो इसमें कही गई थी कि सहस्रा आवर्तन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और फिर उसको सिद्ध करना चाहिए, उसके बाद हवन करना चाहिए, तो ये आप साल में एक बार भी कर सकते हैं। तो ये जब एक सेट बना लेंगे आप, तो आपको दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे विद्या हो, पैसा हो, शादी हो, कोर्ट कचहरी हो, आपकी जो है हेल्थ हो, परिवार के साथ आपकी ट्यूनिंग हो, वो सारी चीज़ों पे ये सेट पूरा जो अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और आपको अवश्य उसके परिणाम मिलेंगे। जब ये सब कर लेंगे आप, तो उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। जीवन की गाड़ी चल पड़ेगी, चल पड़ेगी, चल पड़ेगी। तो ओम गंग गणपते नमः। ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप कोई धनराशि कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल के डेवलपमेंट में, तो आप सुपर थैंक्स मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।